हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको 9th क्लास का एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है वो करवाएंगे, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर सिर्फ 9th क्लास तक सीमित नहीं रहता। ये आपको आगे भी हेल्प देगा जब आप 10th क्लास में, 11th और 12th और हायर स्टडी में भी पहुंच जाएंगे तब भी। क्योंकि बच्चों को यहाँ पर क्या नहीं समझ में आता, यहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि लाइंस, एक तो लाइन कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी लाइन होती हैं, और एंगल किस प्रकार से बनते हैं, और एंगल्स के नाम किस प्रकार से लिए जाते हैं। तो बच्चों के अंदर ये छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए आज हम आपको सिखाएंगे लाइंस एंड एंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल जो होते हैं वो कितने प्रकार के एंगल होते हैं और लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एंगल हम बात करें तो एक एंगल होता है जो कि 0 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है, और एक एंगल होता है जो 90 से लेकर 180 होता है, और एक एंगल होता है जो एबव 180 होता है, और एक एंगल होता है आपका जो कि 360 का होता है। ठीक है, तो इन चार एंगल्स के बारे में हम देखेंगे कि भाई इनके नाम क्या होते हैं। जो एंगल आपका 0 to 90 होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी कोई एंगल आ जाए और वो 90 से छोटा हो, जैसे कि एंगल 60 है, तो 60 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब वो एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। दूसरा होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। जो 180 से एबव हो बट लेस देन हो, बट लेस देन 360, जो लेस देन हो 360, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो कि आपका 180 से तो बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे एंगलों को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो सिर्फ और सिर्फ 360 का हो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना, पूरा राउंड हो जाएगा, है ना। दूसरा होता है जो सिर्फ 90 डिग्री का होता है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। और तीसरा लास्ट होता है एक जो होता है 180 डिग्री का, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है, सिंपल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 से लेकर 90 के बीच में होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 से 180 के बीच में होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से 360 से के बीच में होते हैं। और कंप्लीट एंगल आपका जो 360 का होता है। और राइट एंगल आपका 90 डिग्री का, और स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो हो गया एंगल्स की बात। अब इस एंगल को हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एंगल्स को रीड किस प्रकार से किया जाता है वो भी समझते हैं। जब हम लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर कर रहे हैं तब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल को रीड किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास ये है एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ही बना देते हैं इसे, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो इस वाले एंगल को हम किस प्रकार से रीड कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कई बच्चे इसको रीड करने में भी दिक्कत देते हैं, मतलब रीड भी नहीं कर पाते। आपको बस ध्यान का रखना है कि जिस एंगल के बारे में आप बताना चाह रहे हो उस एंगल को मिडल में रखना है। मिडल में कैसे, हम किस तरीके से बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्यू पी आर, यानी कि इस वाले एंगल को आप बोल सकते हो एंगल क्यू पी आर। क्योंकि देखो क्यू पी आर, तो बाउंड कौन सा एंगल हो रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू। बस ध्यान क्या रखना है कि जब बोलते समय जिस एंगल के बारे में बात हो रही है वो एंगल क्या आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। अगर वो एंगल मिडल में आ रहा है तो हम उसी एंगल को समझेंगे कि उसी के बारे में बोला जा रहा है। अब ऐसे ही अगर इस वाले एंगल के बारे में बात की जाए, आर एंगल के बारे में, तो इसको आर एंगल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पी आर क्यू। तो इस वाले को पढ़ेंगे एंगल पी आर क्यू। और किस तरीके से, क्यू आर पी, क्यू आर पी, मतलब इसको दोनों तरीके से रीड किया जा सकता है।
अब ऐसे ही इसकी बात करें हम क्यू एंगल की, तो एंगल क्यू की बात करें तो कैसे पढ़ेंगे, इसे रीड कैसे करेंगे, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, और किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, आर क्यू पी, आर क्यू पी। बस ध्यान ये रखना है हमें कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मिडल में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एंगल्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लाइंस और एंगल में, एंगल जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार के एंगल्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास 5 प्रकार के एंगल होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन एंगल्स में आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 4 एंगल हैं आपके पास, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि लाइंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन आप जानते हो कैसी होती है, पैरेलल लाइन एक लाइन, दो लाइन ऐसी लाइन जिनका आपस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, मतलब उसका जो आपस का डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम कहते हैं उसका पैरेलल लाइन, यानी कि वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, आपस में एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल एंगल को शो करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज समझते हैं कि ये होते कैसे कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एक दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो दो पैरेलल लाइन के साथ साथ यहाँ पर एक होनी चाहिए आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि जो इन दोनों लाइनों को कट करती है, यानी कि यहाँ पर आपके पास तीन चीज होनी चाहिए, तीन चीज का दो ही चीज मानते हैं, दो पैरेलल लाइन का पेयर होना चाहिए एक, ठीक है, और दूसरी क्या होनी चाहिए आपके पास, एक ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। ये होती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी और ये दोनों आपस में क्या होंगी, आपकी पैरेलल लाइन होंगी, देन ये आपका शो हो सकता है, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन होगी तभी जाके आपके ये 4 एंगल किसी भी लाइन पर बन पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये 4 एंगल कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो किस तरीके से बनते हैं ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, है ना। तो पैरेलल लाइन आपके पास मान के चलिए कि दो पैरेलल लाइन है एल और एम, और एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से ही ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, यानी कि एक जैसे डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं बात करूं कि ये वाला एंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो साइड है वो किस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ और कौन सा एंगल हो सकता है, इस तरफ हो सकता है ये वाला एंगल, तो हम इन दोनों एंगलों को क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल है ना। यानी कि करना क्या है कि अगर एक जैसे फेस जैसे एंगल होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह देते हैं। तो इस वाले एंगल के लिए कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, एंगल 4, ठीक है। और इसके लिए बात करें कि भाई इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल 5 के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल 6, क्योंकि इसका फेस क्या है, नीचे की तरफ, और इसका भी फेस का है, नीचे की तरफ है। इस वाले एंगल के लिए 7 के लिए ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको कि एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 2, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो ऐसी एंगल 3 के लिए कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 6। एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 8। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आपके पास कभी आता है कि भाई ये 30 डिग्री का है और इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो हम कहेंगे कि ये और ये एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, एल और एम, हमने दो पैरेलल लाइन ले ली,
और एक होनी चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन ले ली P। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है, अल्टरनेट का मतलब होता है उससे विपरीत, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये वाला एंगल है हमारे लिए, ये एंगल 1, तो एंगल 1 के लिए अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट होगा इसके विपरीत में। विपरीत का मतलब इस तरफ, अपोजिट में। अपोजिट में किस तरफ, आगे की तरफ जाकर इस तरफ, यानी कि ये। और इंटीरियर है तो लाइंस के बीच में होगा, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो दो अपोजिट में एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला एंगल आ रहा है आपका एंगल 3, एंगल 3 का सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 4, क्योंकि इसका अपोजिट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी में बात करें हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, साथ में अगर बात करें एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का। तो अंदर के तो ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 के लिए इंटीरियर हो गया एंगल 2, और एंगल 3 के लिए इंटीरियर हो गया एंगल 4। अब अगर हम इसकी बात करें, ये एंगल 5, अब एंगल 5 तो पैरेलल लाइन के बाहर आ गया, तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल के लिए दूसरा अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो वही ये बात कि इस तरफ जाकर ऊपर की तरफ, यानी कि ये। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जैसे कि एंगल 5 है और एंगल 6 ले लेते हैं इसे, तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है आपके एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल 7 के लिए कौन सा हो जाएगा, एंगल 8, ठीक है। तो एंगल 7 के लिए क्या हो जाएगा, एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल। बहुत ही सिंपल है। ध्यान क्या रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर के और अपोजिट में, एंगल 1 है तो इस तरफ जाके एंगल 2, एंगल 3 है तो इस तरफ जाके एंगल 4, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपने यहाँ पर देख लिया, और दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल एंगल को, कि ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्सल एंगल, जैसे नाम से पता चला है कि ट्रांसवर्सल लाइन से जुड़ा होगा ये एंगल, तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एल और एम आपकी पैरेलल लाइन ले ली हमने, और पी आपके ले ली एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल देखो, अभी ये हमने सीख लिया कि एक जैसे एंगल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, एक जैसे होते हैं बट अपोजिट में होते हैं तो क्या हो जाते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मगर ट्रांसवर्सल एंगल एक ही तरफ के दो एंगल, देखो यानी कि ये वाला एंगल एंगल 1 और ये वाला एंगल एंगल 2, एक ही तरफ के आगे ना, अंदर की तरफ। इंटीरियर में क्या होता था कि इस तरफ हो जाता था, अपोजिट में होता था, और कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता था, ऊपर की तरफ होता था। बट ट्रांसवर्सल क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ दोनों तरफ, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ये ट्रांसवर्सल एंगल। अब ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल एंगल जो होते हैं हमेशा मिलकर 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये इक्वल नहीं होते, ये एंगल इक्वल नहीं होते, ये क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 180 के। और ऐसे इस तरफ एंगल 3 और एंगल 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों मिलकर आपके 180 डिग्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान क्या रखना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ट्रांसवर्सल एंगल आपके मिलकर कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा कि हमने बताया था कि स्टार्टिंग के जो चार होते हैं वो उनके लिए आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की जरूरत होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई ट्रांसवर्सल लाइन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके लिए कौन सी लाइन की जरूरत होती है, इंटरसेक्ट लाइन की। इंटरसेक्ट लाइन मतलब जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उसका इस तरफ का और इस तरफ का एंगल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान ये रखना है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं,
और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपके क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ऐसे ही इस तरफ एंगल 3 और इस तरफ एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या सिखा दिया, आज हमने सबसे पहले तो आपको लाइंस के पूरे एंगल के बारे में समझा दिया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये सारा हमने बता दिया आपको। और फिर देन हमने ये सिखा दिया कि भाई एंगल्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सीखा हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीख लिया, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल एंगल हमने देख लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा एंगल और है, उसे भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे एंगल्स का जो सिस्टम है वो हमें पूरा समझ में आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो एंगल नॉर्मल सा है, उसको आप लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये क्या होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पे आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, बन कहाँ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनता है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट एंगल, है ना। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बनता है तो वो कैसा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री का, यानी कि एंगल 1 को और एंगल 2 को जोड़कर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। यहां पर जरूरी नहीं है कि दो ही एंगल हो, 3 एंगल भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई तीनों को जोड़कर क्या होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये तीनों के तीनों कहां पर बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर। मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कितने भी एंगल हो जाएं, वो सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। मतलब मिलकर 180 डिग्री के होंगे, सारे के सारे अलग नहीं, मिलकर 180 डिग्री के ये हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर का कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हमने पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ सीख लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ सही से समझ में भी आया होगा। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाएंगे, जब तक आप इसे अच्छी तरीके से समझें, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपसे कोई गलती ना हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।